हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। असिस्टेंट टीचर और टीचर के एग्जाम में इंग्लिश का जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है उसको कैसे सॉल्व करनी चाहिए। ऐसे कौन से चीजें हैं जिनको हमको फॉलो करनी चाहिए जिससे हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर देखने को मिले या हम अच्छा नंबर गेन कर पाए। तो सारी चीजों को एक एक करके बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे टिप्स या ऐसे बुक्स चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम में। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, हम प्लानिंग की बात करें, हम प्रिपरेशन की बात करें, हम तरीकों की बात करें, हम मेथड की बात करें इस सब्जेक्ट को तैयारी करने का या इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ना, तो देखिए, लैंग्वेज की जब आप बात करते हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, है ना। जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो उस लैंग्वेज की समझ हम में होती है, तभी हम उनकी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब लैंग्वेज की समझ हमको डेवलप करने के लिए क्या करना है, तो देखो, सभी अगर हम देखें कि कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से टॉपिक हमको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इंग्लिश में देखने को मिलता है, तो आप देखे होंगे, अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम्स दिलाया है तो हमको पिछले एग्जाम्स में इंग्लिश पेडागोजी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन। मुख्य रूप से ना दो ही सेक्शन में डिवाइडेड होता है ये वाला टॉपिक। एक तो इंग्लिश पेडागोजी, है ना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमको इंग्लिश पेडागोजी से मिलते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं हमारे अनसीन पैसेज के फॉर्म में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूप में। और उन्हीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही हमको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ग्रामर का। तो तीनों पॉइंट को ना एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, और जानने वाले हैं कि तीनों पॉइंट्स में हम ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, ठीक है। चलो, सबसे पहला हम चर्चा करने वाले हैं किसको, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश पेडागोजी। तो इसको ज्यादातर लोगों को समस्या यहां होती है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको आंसर खोजने हैं वही का वही, उन्हीं में से आपको आंसर ढूंढना होता है, तो ज्यादातर संभावना होती है कि आप कुछ क्वेश्चंस के सही आंसर ढूंढ पाओ। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने इसको पढ़ा है और आपको इन पूरे टॉपिक्स का अच्छा नॉलेज है तब। अगर हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो आप देखते हैं कि टोटल 9 डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक। पूरे 9 टॉपिक को हम बड़े अच्छे से लास्ट ईयर समझे थे, बहुत सारे आपके लिए वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराए थे, अगर आपने देखा होगा तो आई होप बहुत सारे लोगों ने वो सारे क्लासेस देखे थे। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज स्किल्स, टीएलएम, रेमेडियल क्लासेस, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे सेक्शन में जिनको कवर किया जाता है इंग्लिश पेडागोजी में, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल की हम क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें ना, तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जिनमें आपकी समझ की आवश्यकता होती है। अगर हम लर्निंग एंड एक्विजिशन के ही ऊपर ले दें तो सामान्य सीधे सीधे से क्वेश्चन नहीं, बल्कि कोई ऐसा कंडीशन दिया जाता है आपको जहां पर आपको उस कंडीशन को पढ़कर ये बताना होता है कि यहाँ लर्निंग हो रही है कि एक्विजिशन हो रहा है। आपने कई बार लास्ट ईयर एग्जाम्स में, टेट में, या यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि कोई बच्ची है जो अपने घर में इस लैंग्वेज को ऐसा सीखता है और बाहर और अलग अलग जगहों से किसी और लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करता है इस मेथड से, ऐसे ऐसे तरीके से। तो वो 4-5 लाइन में आपको कंडीशन दिया जाएगा और उनके आपको पूछा जाएगा कि वहां लर्निंग हो रही है कि एक्विजिशन हो रहा है, कौन से मेथड से भाषा सीखा जा रहा है। तो आप ना जब उस क्वेश्चन को समझेंगे ना भाई, तभी आप एबल हो पाएंगे उस क्वेश्चन के आंसर सही सही लगा पाने का। तो ये विशेष बात है। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं ना, ठीक है, लैंग्वेज की किसी भी सेक्शन की आप बात करिए, मैंने जैसे शुरू में ही चर्चा किया, ज्यादा नीड होती है आपकी समझ की। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को और सारी चीजों को समझेंगे, जितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स आप में डेवलप होगा, ज्यादा ज्यादा आप चांसेस होंगे आपके आंसर सही करने के। तो ये सारे पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है वहां भी अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जिनके थियरीज पढ़ना होता है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स, टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस पूरे पॉइंट में जितनी भी चीजें हैं जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, सब चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम विशेष कोई बुक्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के इस पैटर्न में ऐसा कोई स्पेशल पब्लिकेशन अभी नहीं है जिसमें सिर्फ इंग्लिश के लिए सारी चीजों को कराया जाए। कंबाइंड बुक में आपको कई सारी जगहों में
और लगभग सभी बुक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पिछले भर्ती में पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए थे, नोट्स प्रोवाइड कराए थे काफी लोगों को, जो हेल्पफुल हुआ था। आने वाले टाइम में भी अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपडेटेड नोट्स, वो आप देख सकते हैं। बाकी सीधा और सिंपल सी बात यही है इस टॉपिक के लिए भी कि आपको आप में समझ की स्किल होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल होनी चाहिए, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको सारी चीजों को बेसिक से लेकर और सब जो पैसेज वगैरह को पढ़ने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उन सब चीजों को। तो इंग्लिश पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे 9 टॉपिक है, पूरे 9 टॉपिक को, सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, याद रखिए तभी हो पाएगा। कहीं किसी को छोड़ के निकल लेंगे तो होने वाला नहीं है, विशेष बात है। याद रखिएगा, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। सभी पॉइंट्स के हर एक सब जो टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक के सब टॉपिक्स मतलब उनसे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें, उसका नॉलेज आप रखिए, तभी संभव है इनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने का। लैंग्वेज स्किल्स जो है ना, लैंग्वेज स्किल्स जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, उनके जो सब स्किल्स है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रॉपर लैंग्वेज स्किल सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा इंग्लिश पेडागोजी वाले इस पूरे सिलेबस में। लैंग्वेज स्किल्स जो 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, वहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने लास्ट एग्जाम्स दिलाए होंगे तो मैं बता दूं, टीएलएम वगैरह तो आप सभी जानते ही हैं, है ना, और डिसेबिलिटीज वगैरह आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर जितने भी इंग्लिश पेडागोजी के सेक्शन में आपको टॉपिक दिख रहे हैं, सबको पढ़ना है। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी गलतियां आप लोग ये करते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स में, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ना प्रीफर करते हैं जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, नोट डाउन करे हुए हैं। याद रखिएगा, व्यापम अगर कोई टॉपिक लिख दिया है सिलेबस में तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ 2-4 बातें लिखी हुई है उन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी धोखे में आप लोग रहते हैं। 90% लोगों को यह लगता है कि सिलेबस में जो चीज लिखा है ना, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछेंगे। रिलेटेड तो इंग्लिश पेडागोजी से होगा, रिलेटेड तो आपके मेन टॉपिक से ही होगा, लेकिन जो लिखा है नीचे उसके सब टॉपिक में, वहां से नहीं बल्कि उनके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हिंदी दिया है, हिंदी में सब कुछ पढ़ना है, इंग्लिश पेडागोजी दिया है, इंग्लिश पेडागोजी में सब कुछ पढ़ना है, बाल विकास दिया है, बाल विकास में सब कुछ पढ़ना है ना। आप ये देखने लग जाते हैं बाल विकास में कि भैया ये वाला टॉपिक तो नहीं दिया बाल विकास में या सीडीपी में, है ना, वो तो केवी, नवोदय और सी टेट में रहता है वो वाला टॉपिक, तो उसको काहे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? वही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको सीडीपी है, बाल विकास है, सब चीज पढ़िए उनसे रिलेटेड, कभी भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। व्यापम जब सिलेबस बनाते हैं ना, तो हर चीजों को पूरा सिलेबस में मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता है ना, लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजों को, मेन मेन चीजों को वहां पर पुट कर देते हैं। भाई आपको लगता है वही बस से आएगा, ये गलती होती है। आपको उनसे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ठीक है, पढ़ेंगे तो हमारा कभी ना कहीं वो चीज काम आ ही जाता है। तो पढ़नी चाहिए जितना ज्यादा हमको, जितना एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है ना हमारे पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर सिलेबस से, उसको हमको देख लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश पेडागोजी का, तो 9 टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स के अलावा आपको एनईपी पढ़ने होते हैं, सीसीई पढ़ने होते हैं, आरटीई पढ़ने होते हैं, और शिक्षा से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं वो सारी चीजें पढ़ना होता है, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड सब चीज, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखो, इंग्लिश की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंशन का अपने आप में ही मतलब होता है समझ। तो ये पूरा पूरा सेक्शन आपकी समझ के बेस पर डिपेंड करता है। इसमें जो एग्जाम लेने वाले हैं वो आपको आपकी समझ को चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप कोई भी पैसेज को पढ़कर कितना उसको समझ सकते हैं, है ना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली बात तो भाई, अगर कॉम्प्रिहेंशन को आपको सही करना है, अनसीन पैसेज को आपको समझना है, तभी आपके आंसर सही होंगे। अब अनसीन पैसेज को समझे कैसे? तो आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को ना डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? तो देखिए, आप क्या करिए, जब भी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं ना, फ्री है ना, तो कोई छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। कहाँ से पढ़ोगे? हो सकता है आपके यहाँ कोई छोटे बच्चे होंगे तो उनकी छोटे बुक्स पढ़ लो, प्राइमरी सेक्शन के, है ना, और या तो गूगल वगैरह में छोटे छोटे स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं जो आपको समझने में आसानी होगा। तो धीरे धीरे ना सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस बनावट, पैसेज का स्ट्रक्चर, सबको आपको समझ में आएगा। आप समझेंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं इंग्लिश में, जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, है ना, और एक सेंटेंस के बेस पर, एक सेंटेंस के सेंस के हिसाब से दूसरे और उनसे भी आगे के सेंटेंस से मीनिंग कैसे निकाला जाए, मतलब कैसे समझा जाए। हर एक सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनसे रिलेटेड ही दूसरी बातें होंगी ना भाई किसी पैसेज में। तो कुल मिलाकर आपको ना पैसेज को पढ़ के समझने का प्रैक्टिस करना है। तो पहले
इजी वाला स्टोरीज वगैरह पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा और मॉडरेट, उसके बाद और थोड़ा टफ टफ, ऐसे पढ़ते पढ़ते आप ऊपर के लेवल तक पढ़ के समझने की प्रैक्टिस करना है आपको, पढ़ के समझने की प्रैक्टिस करना है। आप दुनिया भर से अनसीन पैसेज खोजते मत रहिए, क्योंकि आप यहाँ पर हजारों अनसीन पैसेज है ना, मार्केट में हजारों अनसीन पैसेज है जहां से आपको पूछा जाएगा। आप 20 अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं है, या वहां से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को क्या करना है, अपने आप अपने स्किल को डेवलप करना है। कहीं से भी अनसीन पैसेज पूछिए, मुझे अनसीन पैसेज को समझना है और उस समझ के बेस पर मेरे को क्वेश्चन पढ़ के आंसर को सही करना है ना। तो अपने स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता है, और स्किल को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। क्या करना है, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़िए छोटे छोटे जब भी आप फ्री होते हैं तो, और उनसे क्वेश्चन वगैरह निकाल के उनके आंसर लगाने की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही मोबाइल से आप पढ़ सकते हो, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं। अच्छा, अब जब हम कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, अनसीन पैसेज में आते हैं, तो 2 क्वेश्चन हमको पूछा गया था पिछले सेक्शन एग्जाम में, एक अनसीन पैसेज और वर्ग 2 वाले अगर हम बात करें टीचर पोस्ट का, तो वहां पोयम पूछा जाता है ना। अब पोयम जहां आ गया वहां पर हमको फिर फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, है ना, सिमिले, मेटाफॉर, अलिटरेशन, बहुत सारी चीजें हम देखे थे जिसका कल्पना नहीं किए थे, वो भी आ जाएगा। लेकिन पोयम, जहां पोयम दिख रहा है ना, वहां ऐसा चीज पूछा जा सकता है। और तो और आईपीए रिप्रेजेंटेशन भी पूछ दिया गया था, फोनेटिक्स, है ना। आईपीए रिप्रेजेंटेशन पूछा था अगर आप लोगों को याद होगा तो, फोनेटिक्स से ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा कुछ चीजें थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, टीचर पोस्ट के लिए था। प्राइमरी में 2 सेक्शन, 2 अनसीन पैसेज आया था आई थिंक, है ना। वहां पर ये फिगर ऑफ स्पीच, आईपीए रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं था, क्योंकि वो उसमें पोयम नहीं पूछे गए थे, है कि नहीं। तो इस तरह से चीजें होती है, तो सारी चीजों को आपको समझना है। अच्छा, अब बात अगर करें कि थोड़ा बहुत कहाँ से प्रैक्टिस करें, है ना, तो गूगल वगैरह में देखा करिए। पिछले ईयर्स में रीट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में या केवीएस में कभी जो अनसीन पैसेज वगैरह पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस कर लिया करिए। हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे मिलता जुलता, अगर किस्मत अच्छा हो तो आ भी जाएगा, एटलीस्ट प्रैक्टिस भी होगी, है ना। तो वो आप करते रहिए, तभी आप इस सेक्शन को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। अगला ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है वैसे कॉम्प्रिहेंशन में। 7 नंबर का तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, 4 नंबर का ग्रामर आता है। तो ये 4 नंबर के ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं आप लोग। 4 नंबर के ग्रामर के लिए एकदम ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो बन जाता है आपसे, क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्रामेटिकल टॉपिक्स नहीं पूछते, सिर्फ बेसिक पूछा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कुल मिला के से ज्यादातर क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लो ना भाई, आपका काम हो जाएगा। आपको ना बस पहचानना होता है कि यहाँ पर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ऐसा ज्यादातर वैसे क्वेश्चन आते हैं ना। और 4 क्वेश्चन वोकेबलरी से पूछते हैं इसी अनसीन पैसेज में। वोकेबलरी क्या, आपको सिनोनिम्स पूछ देंगे, आपको एंटोनिम्स पूछ देंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ देंगे, है ना, कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है। वो उसका तो कोई ज्यादा बढ़िया वाला इलाज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है, कैसे भी हो ये हमारा सेकंड लैंग्वेज है, हमको तो अपने फर्स्ट लैंग्वेज के एंटोनिम सिनोनिम ढूंढने में समस्या हो जाती है। हिंदी हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, इट्स लाइक अवर मदर टंग, हमारा मदर टंग है हमारा, है ना, मातृभाषा है। ठीक है, उसके बावजूद ऐसे ऐसे शब्द हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं कि कभी हम अभी इतने बड़े एज में हम देखे भी नहीं है, ऐसा लग जाता है। ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड्स हमको हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो इंग्लिश है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज की बात करो आप, चाहे हिंदी की चाहे इंग्लिश की, वो पूरा अथाह है, समुद्र है, और वहां ऐसे वोकेबलरी आप ढूंढते फिरेंगे तो कहीं से कुछ भी वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग अच्छों को भी पता नहीं रहता। तो इसके लिए भी ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बनाना है, कोशिश करना है, जितना बन जाए, समझ आ जाए। आप अगर जो वर्ड आएगा उसको जानते रहोगे, आपके जो नॉलेज में है वैसा वर्ड आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे भी अपने आंसर लगाने का। तो यहाँ सबको समस्या होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें वोकेबलरी स्किल्स में। ठीक है, ग्रामर को जो मैंने बात किया, ग्रामर में मुख्य रूप से हमको क्या देखने को मिलता है, ग्रामर में मुख्य रूप से हमको ये देखने को मिलता है, फिगर ऑफ स्पीच, है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये इंटरजेक्शन तो लगभग नहीं मिलते। तो इसको आप पढ़ लीजिए बेसिकली, ठीक है। हो सकता है ज्यादा ज्यादा वॉइस और स्पीच वगैरह भी पढ़ लो, क्योंकि कई बार पूछ देते हैं इसमें कौन सा डायरेक्ट इसको वॉइस में चेंज करो, स्पीच में चेंज करो करके, कहाँ से, पैसेज से, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें करना है इंग्लिश में अच्छे से। और बुक्स वगैरह की अगर हम बात करें तो देखिए, बुक इंग्लिश की बुक्स की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में पार्टिकुलरली, तो देखो आपने मार्केट में अगर ढूंढा भी होगा तो छत्तीसगढ़ में इंग्लिश स्पेशल के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक नहीं है कि उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ के आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है निकाले हैं फिलहाल अभी तक। तो इन फ्यूचर आ जाए तो वो बात की बात है। बाकी आप जो मैंने स्टेप्स बताया वो आप वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा।
और लास्ट ईयर अगर आपने देखा था तो काफ़ी लोगों ने नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड कराए थे, इस साल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट आप रख सकते हो अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए। वैसे मैं जैसे शुरू में ही बताया, आप खुद से सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना? सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा एडिशनल आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छे से पढ़ना है, नए पैटर्न में पढ़ना है, पिछले साल बहुत सारे दुनिया भर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए गए थे तो उसको मेरे को अच्छे से पढ़ना है ना? कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ों को करना है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, तब तब अंततः आपके लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं, है ना? आपके लिए नोट्स अवेलेबल हो जाएगा रहेगा, ठीक है? प्लस आप इंग्लिश का स्पेशल हमारा जो एक क्लास कोर्स है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से कर सकते हो। कहीं कोई समस्या, कोई पुस्तक, कोई नोट्स, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें कंप्लीट बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस और कंप्लीट इंग्लिश पेडागॉजी और उनके एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स है, उनका क्लासेस, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे चैनल के नाम से ऐप आप इंस्टॉल करके वहाँ पर जाके विज़िट करके एटलीस्ट देख सकते हो, है ना? अगर आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है तब, ठीक है? अपडेटेड इंग्लिश पेडागॉजी के नोट्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, वो भी आप ले सकते हो, है ना? एक नॉमिनल चार्जेस के साथ। तो कुल मिलाकर बात सारी यही है कि इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना है तो जो भी बातें मैंने बोला पार्टिकुलरली सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा-सा मेहनत की डेफिनिटली आवश्यकता है क्योंकि इंग्लिश हमारा आफ्टर ऑल सेकंड लैंग्वेज है, तो समस्या तो होती है, सामान्य-सी बात है। ठीक है? चलो, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए और आगे बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। चैनल में अगर न्यू है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बार।